तौबा की सच्ची कहानी। एक सबक आमूज वाकया। रमजान के शुरू के दिन थे। एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई। हाल चाल पूछने के बाद पता चला कि उसकी शादी को 5 माह हो चुके हैं। ये वो दोस्त था जो मॉडलिंग का दीवाना था और अपनी खूबसूरती पर बहुत फख्र करता था। वो पर्दा करने वाली लड़कियों को अच्छा नहीं समझता था और हमेशा कहता था, मैं कभी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसने यूनिवर्सिटी की शक्ल भी देखी हो, क्योंकि वहां लड़कों और लड़कियों का साथ उठना बैठना होता है। मैं उसकी बात पर हंसता और कहता था, तुम्हें पर्दा करने वाली लड़कियों से चिढ़ है और पढ़ी लिखी से शादी नहीं करनी, तो फिर क्या कुंवारे ही रहोगे? अब जब दोबारा मिले तो मैंने मजाक में पूछा, भाई भाभी कितनी पढ़ी लिखी हैं? उसने जवाब दिया, एम बैचलर ऑफ आर्ट्स। मैं जोर से हंसा और कहा, तुम तो कहते थे कि पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करनी। उसने सुकून से मुस्कुराते हुए कहा, यार वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। तुम्हें पता है, जिस लड़की से मेरी शादी हुई है उसे अपने कॉलेज की सबसे खराब लड़की समझा जाता था। मैं हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपनी बात जारी रखी, एम बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद वो मजीद पढ़ना चाहती थी, मगर घर वाले रिश्ता करना चाहते थे। उसने मुझे खुद बताया कि एक दिन वो बहुत गुस्से में फेसबुक देख रही थी कि उसकी नज़र एक आलिम दीन की वीडियो पर पड़ी। वो मौलवियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने वो वीडियो सुन ली। सिर्फ 3.5 मिनट की इस वीडियो ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरा वो दोस्त, जो अब थोड़ी सी दाढ़ी के साथ बहुत प्यारा लग रहा था, आगे बताने लगा। इस वीडियो को सुनने के बाद उसने अपनी माँ से कहा कि मैं आज के बाद जीन्स नहीं पहनूंगी, मुझे शलवार कमीज ला दें। माँ हैरान थी, मगर उसने जिद करके अपना लिबास बदल लिया। फिर वो रोजाना इंटरनेट पर अच्छी बातें सुनने लगी। एक दिन उसने मुकम्मल पर्दा करने का फैसला किया। घर वालों ने बहुत डांटा और मुखालफत की, मगर वो नहीं मानी। उसकी माँ कहती थी कि पर्दे वाली लड़की से अब कोई शादी नहीं करता, मगर वो सब बर्दाश्त करती रही। इसकी बीवी ने उसे बताया कि उसका रिश्ता 3 साल तक सिर्फ इसलिए रुका रहा क्योंकि लोग उसका माजी पुरानी जिंदगी नहीं भूलते थे। मेरा दोस्त जज्बाती हो गया और कहने लगा, वो लड़की कहती थी कि लोग मेरी पुरानी बातों को याद रखते थे। मेरा पार्टीज में जाना और चुस्त कपड़े पहनना कोई भूलता नहीं था। वो रोज अल्लाह से रोकर दुआ करती थी, या अल्लाह, मैंने खुद को बदल लिया है, अब मुझे पुराने ताने क्यों मिलते हैं? कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने पूछा, तुमने अपनी जिंदगी कैसे बदली? ये दाढ़ी कैसे रखी? उसने आंसू साफ किए और कहा, मैं भी अपनी बीवी की तरह बदल गया था। मैं भी पहले दीन की बातों का मजाक उड़ाता था, फिर मैंने अच्छे लोगों के पास बैठना शुरू किया। एक दिन एक आलम ने मुझसे कहा, गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नहीं। बहुत सी लड़कियां अपनी जिंदगी बदलकर अल्लाह की तरफ आती हैं, लेकिन लोग उन्हें जीने नहीं देते। अगर कभी मौका मिले तो ऐसी किसी लड़की का सहारा बनना और इससे निकाह कर लेना। मैं अब पूरी बात समझ गया था। मैंने पूछा, क्या तुम दोनों खुश हो? उसने खुश होकर जवाब दिया, हाँ, बहुत खुश हैं। मेरी माँ जो पहले इस लड़की के खिलाफ थीं, अब हर जगह उसकी तारीफें करती हैं। इसने हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाला है। सबक: इस कहानी का मकसद ये है कि जब कोई इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी बदल ले तो हमें उसके माजी के ताने नहीं देने चाहिए। तौबा करने वाले को इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है।